Hello friends, welcome to Mission IS. So friends, in this video you will get the last 2 year important questions of the current affairs जो कि यूपीएससी प्रीलिम 2020 और 21 में पूछे गए। और ना सिर्फ आपको क्वेश्चन, आपको तो पता, आप तो ये डाउनलोड करके भी ले सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, और आने वाले समय में यानी 5 जून 2022 को जो यूपीएससी प्रीलिम होने वाला है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है, और ज़्यादातर यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है किस टॉपिक पे ज़्यादातर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। तो इस तरीके के मेरे लाइव लेक्चर भी आते हैं डेली शाम में 8:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ज्वाइन कीजिए तो आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। और ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कीजिए MIYT10। ओके, MIYT10 के तहत आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट होगा आपका। मेरे सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर लाया जाए वो बताऊँगा मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सपोज आपको इस क्वेश्चन के बारे में, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आपको 0% नॉलेज है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन तब भी आप राइट आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे, आप देखिए। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, इतना तो पता है, लाइक नैनो ट्यूब्स के बारे में नहीं पता हो, कार्बन तो पता है, कार्बन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, दे कैन बी यूज, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, सेकेंड, दे कैन बी मेड इन टू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्ड, दे कैन बी यूज इन अ बायोकेमिकल सेंसर। एंड लास्ट, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब अगर सपोज, अब हेल्पिंग वर्ब, तो आपको जो बेसिक चीज़ें वो बता रहा हूँ, हर एक स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब कैन यूज हुआ है, कर सकता है। ओके, कर सकता है, दे कैन बी यूज, ये इस्तेमाल हो सकता है एज अ ड्रग, कैरियर्स ऑफ द ड्रग्स एंड एंटीजेंस। ओके, ये हो सकता है इस्तेमाल, दे कैन बी मेड, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में। ओके, तीसरा स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज इन अ बायोकेमिकल सेंसर, तो बायोकेमिकल सेंसर में यूज हो सकता है। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि यहाँ पे पहले से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हो सकता है। दैट्स ऑल द 3 स्टेटमेंट विल बी राइट हियर। और कार्बन नैनो ट्यूब्स आर कार्बन है, दैट्स इजीली बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसे बायो, वो खत्म हो सकता है। लाइक अ प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक आसानी से एलिमिनेट नहीं हो सकती है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स क्रिएट करती है। ओके, तो चौथा स्टेटमेंट भी राइट रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन क्या रहेगा इसका। So in this way, all the statements at the present level of technology, which of the activities can be successfully carried out by drones? 3 एक्टिविटीज़ आपके सामने दी हुई है। ठीक है, ड्रोन्स का इस्तेमाल पूछा हुआ है कि जाहिर सी बात है ड्रोन्स का इस्तेमाल, लाइक इवन बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है, ड्रोन्स का इस्तेमाल अब यहाँ पे ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए भी किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग डिलीवरी एजेंट, है ना, मैन पावर का रखने के ज़रिए वो आर्टिफिशियल ड्रोन के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं। ड्रोन आपके घर पे पार्सल डिलीवर करके जाएगा, हो रहा है, तो स्प्रे क्यों नहीं कर सकता है फील्ड पर, बिल्कुल राइट है। इंस्पेक्टिंग क्रैटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, लाइक वोल्केनोस इरप्शन कितना हो रहा है, वोल्केनो इरप्शन होने के जो चांसेस है उसकी इमेजेस वगैरह लेकर आ जाएगा। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर DNA एनालिसिस। सो वेल्स जब वो अपना मुंह ओपन करेगी तो उसके ड्रोन के ज़रिए DNA लिया जा सकता है उसकी ब्रेथ के ज़रिए। तो ये इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में टेक्नोलॉजिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखो मेरी चीज़, ये बात पे ब्लाइंडली फेथ मत करो, लेकिन द मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट ऑप्शंस यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी राइट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो पिछले 10 सालों का पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूँ, ये 2020 का पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक से आए हैं उसके जो आंसर्स है सारे स्टेटमेंट्स राइट है। तो दैट ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है तीनों पर्पस के लिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी यही चीज़ बताना चाहूँगा, तीनों ही स्टेटमेंट जेनेटिक चेंजेस करा जा सकता है, कैन,
कैन इज़ अ पॉजिटिव इन टर्म, करा जा सकता है, कर सकता है, 100% श्योर नहीं है। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड एक पर्सन का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस किया जा सकता है उसके बर्थ, उसके पैदा होने से पहले, पैदाइश से पहले। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो। ओके, द स्वॉर्म ऑफ एम्ब्रियो में ऑफ अ पिग, ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो पिग के एम्ब्रियो में डाला जा सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट रहेगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इस तरीके से कई एक्सट्रीमिटी वर्ड है और निगेटिविटी इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में यूपीएससी को पसंद नहीं है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है ज़्यादातर केसेस में रॉन्ग होते हैं वो। मैं आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं सिखाता रहूँगा। ओके, तो आप मुझे डेली फॉलो कीजिए, डेली मेरे लेक्चर्स अनअकैडमी पे और यूट्यूब वीडियो देखिए, तो आपको इस तरीके से गाइडेंस मिलता रहेगा कि किस तरीके से आप एक्सट्रीमिटी को और स्मार्ट टेक्निक का यूज़ करके, एलिमिनेशन टेक्निक है, स्मार्ट टेक्निक है, सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीज़न फैक्टर फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। बेंजीन पॉल्यूशन क्या कारणों की वजह से हो रहा है, क्या फैक्टर्स है उसके? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, है ना, ऑटोमोबाइल गाड़ियों के धुएं से हो रहा है कि टोबैको स्मोक से हो रहा है कि लकड़ियों के जलाने से हो रहा है। फोर्थ बोल रहा है यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर्स, है ना, फर्नीचर पे जो पेंट वगैरह होता है उनकी वजह से हो रहा है कि यूजिंग प्रोडक्ट मेड बाय पॉलीयूरेथेन, कि केमिकल है उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हो रहा है। तो अब देखिए, मैं आपको देखिए ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ब्लाइंडली फेक मत कीजिए कि यहाँ पर इसको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नॉलेज है 100% तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया कि साइंस एंड टेक और बेसिक साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं, कि स्पेशली साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन हैं उसमें, और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन करता है या लेटेस्ट गैजेट्स पे क्वेश्चन करेगा, उसके एप्लीकेशन पूछेगा, तो उसका आंसर ऑल द स्टेटमेंट ज़्यादातर केसेस में रहता है। यहाँ पे भी सारे स्टेटमेंट राइट है, सारे रीजंस है इसके बेंजीन पोल्यूशन के 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल, या इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अगर इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू बी गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। जैसा कि आप जानते हो कि रिसेंटली 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और उसके बाद जो कोविड-19 की वजह से 2020-21 में आया। ओके, तो अब अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता है, जैसे कि 2020 को भी अब कोविड-19 का ईयर दिया गया था, ओके, तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट और जो मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाएगी? पहला, नॉट डिपेंडिंग ऑन अ शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स, के फॉरेन बोरोविंग पे डिपेंड ना रहना। सेकेंड, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना हमारे देश में। थर्ड, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट आप देखो कि क्राइसिस हो रहा है, फॉरेन बैंक अगर हम देश में ओपन कर रहे हैं तो इट विल बी लीड अनदर क्राइसिस, बिकॉज करेंसी एक्सचेंज का मैटर है। ओके, हमारा ऑलरेडी कैश बहुत ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ चुका है, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो ओपनिंग अप द मोर फॉरेन बैंक्स इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर दो। सेकंड को आपने एलिमिनेट करा तो ऑप्शन बी और डी निकल गया। ओके, मेंटेनिंग फुल ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आरबीआई के डेटा के अनुसार सजेस्ट नहीं किया। पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है हमारे इधर अभी फ़िलहाल। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। ओके, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होता है तो दैट्स बहुत ज़्यादा असर होगा फॉरेन क्राइसिस का हमारे देश पर। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। 2 and 3 इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज रिमेनिंग। स्टेटमेंट पहला ही राइट रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि हमको शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स पे डिपेंड नहीं रहना है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कैसी टेक्निक आप अप्लाई करोगे। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब इसमें कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ है। 2021 के प्रीलिम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिगैर स्टेटमेंट वाले थे, विदाउट स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए? पहली चीज़, पहला काम कि कीवर्ड्स पे फोकस करो। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन कीवर्ड है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप जस्ट फोकस करो हर ऑप्शंस पर।
digital security, food security, healthcare and education infrastructure, and these telecommunication and transport. अब थोड़ा सी वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम रिसेंबल करें, कनेक्टिविटी जोड़े, तो आ सकता है टेलीकम्युनिकेशन में आ सकता है, या हेल्थ एंड केयर एजुकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा और फोकस करो क्वेश्चन पे। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट मीन्स लोगों की इंडिकेट द समथिंग सिक्योरिटी। तो डिजिटल सिक्योरिटी इज मोर लाइकली टू बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल रही कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि देखिए क्या क्या पढ़ के जाओगे आप, ठीक है, 9:30 से 11:30 ये 2 घंटा है आपके पास, इसमें आप ना फ्यूचर डिटरमाइन करने का कि आप प्रीलिम पास करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ही काम आएंगी। स्मार्ट टेक्निक है, एलिमिनेशन टेक्निक है, इसके बिना आप यूपीएससी प्रीलिम पास नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू विड्रॉ, आपने अगर 1 लाख रुपया अपने सेविंग बैंक, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है सेविंग अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सेविंग बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपये निकाला, तो इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। तो 1 लाख रुपये आपने कहाँ से निकाला? डिमांड डिपॉजिट से निकाला, आपके सेविंग बैंक से निकाला। तो क्या होगा इकोनॉमी पे, किस तरीके से अफेक्ट करेगा वो? दैट पहला ऑप्शन बोल रहा है दैट इकोनॉमी में 1 लाख रुपये कम हो जाएंगे, इकोनॉमी में 1 लाख रुपये बढ़ जाएंगे, टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख रुपीज़ और टू बी लीव इट अनचेंज। देखिए कि आपने डिमांड डिपॉजिट में है क्या, पहले तो ये देखो कि M1, M2, M3 मनी। M1 एंड M2 इज़ अ हाई लिक्विड मनी जो कि आसानी से अवेलेबल है। M1 मतलब आपके पास जो कैश पैसा है, और डिमांड डिपॉजिट आपने जो बैंक में रखा है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है, टू लीव इट अनचेंज। तो इस NCERT मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तौर से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑसम स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ लाइव लेक्चर में शेयर करूँगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्त योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।